हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th के जो मंथली एग्ज़ाम हो रहा है सितंबर 2023 का बिहार बोर्ड का, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं। तो आज का जो हम लोग का क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। देखते हैं क्वेश्चन आंसर। जो पहला क्वेश्चन है हम लोग का, उसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन मूल राशि है। तो टोटल मूल राशि की संख्या हम लोग का 7 होते हैं। ठीक है, साथ में क्या क्या आ जाता है, साथ में आ जाता है लंबाई आ जाता है, समय आ जाता है, द्रव्यमान आ जाता है। ठीक है, समय को हम लोग टी से दिखाएंगे, टी आता है। 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा इसको साइज को थोड़ा कम कर लेते हैं। हाँ, तो समय आ जाता है, द्रव्यमान आ जाता है, विद्युत धारा आ जाता है, ज्योति तीव्रता आ जाता है जिसको हम लोग लाइट इंटेंसिटी कहते हैं, और मोल आ जाता है पदार्थ की मात्रा, और एक तापमान आ जाता है टेम्परेचर। तो ये 7 होते हैं मूल राशि। तो मूल राशि में हम लोग देखेंगे कौन कौन से ये मूल राशि मैच कर रहे हैं। इसमें से लंबाई, बल हमारा मूल राशि में नहीं आता, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, आयतन हमारा मूल राशि में नहीं आता, ये गलत हो गया। और वेग हमारा मूल राशि में नहीं आता, ताप भी नहीं आता, ये गलत हो गया। तो हमारा सही आंसर होगा बी नंबर हमारा आंसर सही होगा। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 kg प्रति मीटर क्यूब बराबर है, किसके बराबर है? तो देख लेते हैं। 1 kg और प्रति मीटर क्यूब का मतलब है बटा में मीटर क्यूब। अब क्या करना है, केजी को बदलना है ग्राम में, तो 1000 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, और मीटर क्यूब को बदलना सेंटीमीटर क्यूब में, तो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर 1 मीटर में, लेकिन 3 मीटर है तो 3 बार ये 2 लिखेंगे। अब हो जाएगा ये सेंटीमीटर क्यूब। अब 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। अब बचा 10 के पावर -3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी नंबर। हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब। अगला पे आता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है न्यूटन किसका मात्रक है? न्यूटन जो है वो किसका मात्रक है? तो न्यूटन मात्रक होता है बल का। कार्य का मात्रक होता है जूल, त्वरण का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वेग का होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। आगे देखते हैं हम लोग क्या है। पृथ्वी की त्रिज्या क्या होती है? तो पृथ्वी की त्रिज्या दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, तो पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6371 किलोमीटर, ये होती है। लेकिन 6371 किलोमीटर तो आंसर नहीं है, तो इसमें हम लोग करेंगे 6371 30 मीटर में कर दिए। अब 10 के पावर में करना है, तो 6.37 दशमलव के बाद 2 अंक तक लिया गया है। 1 2 3 4 5 6, तो 10 के पावर 6 मीटर, ये हम लोग का आंसर होगा। तो हम लोग का आंसर होगा ये सी नंबर। आगे आते हैं हम लोग। अब अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समूह सदिश राशि का समूह है? सदिश राशि वैसे राशि होते हैं जिनके पास डायरेक्शन होती है, दिशा होती है, और साथ में उसका मान भी होता है ना, उसका मैग्नीट्यूड भी होता है इसका। आते हैं, देखते हैं कौन सा इसका आंसर होगा। तो इसमें देखते हैं, पहला जो है कार्य हमारा अदिश राशि है, यहीं से ये हट गया। कार्य हमारा अदिश राशि है। चाल हमारा अदिश राशि है। ठीक है, और इसमें हमारा जो अदिश राशि है, प्रकाश कोई राशि नहीं है, प्रकाश को नहीं नापा जाता, प्रकाश के तीव्रता को नापा जाता है, तो ये तो ऐसे गलत हो गया। तो वेग, त्वरण और बल ये हमारा सदिश राशि के कैटेगरी में आते हैं। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किसका इंजन न्यूटन के तृतीय गति नियम, तीसरा गति नियम कहता है न्यूटन का, क्रिया प्रतिक्रिया, जो इस पर रॉकेट काम करता है। रॉकेट जो होती है दोस्तों, नीचे से गैस को छोड़ती है और ऊपर प्रेशर बनता है, ऊपर जाती है, तो ये क्रिया प्रतिक्रिया पे ये काम करता है। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है जी का मान क्या होता है? जी का मान, तो छोटा जी रहता तो 9.8 होता, लेकिन बड़ा जी है तो बड़ा जी होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक में इसका मान होता है 6.673 गुना 10 के पावर -11। ठीक है, ये वाला हमारा आंसर होता है। मात्रक होते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ये भी होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा जी का मान जो है यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा बी नंबर। हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी नंबर। 1 मिनट। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संवेग का ऐसा मात्रक, तो संवेग का जो सूत्र होता है दोस्तों वो होता है द्रव्यमान गुने वेग। तो द्रव्यमान का
जो हो गया वो हो गया केजी इकाई मात्रक, और वेग का हो गया मीटर पर सेकेंड। तो संवेग का मात्रक हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। ये हमारा सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर आंसर। आगे आते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु एक वृत्तीय पथ पर जिसकी त्रिज्या दे रखा हुआ है 1.4 मीटर है, 2 मीटर पर सेकेंड की एक समान चाल से चल रही है, एक चक्कर पूरा करने में उस वस्तु को कितना समय लगेगा, समय निकालना है। तो इसका फार्मूला डायरेक्ट दिया रहता है बुक में, और नहीं तो फिर हम लोग देखते हैं। एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है और इस वृत्त की त्रिज्या दे रखा है 1.4, इस पर चक्कर लगा रहा है। तो समय का सूत्र होता है, समय का सूत्र होता है दूरी बटा डी बटा वेग। ठीक है, तो जो दूरी होगा हमारा वो इसका परिधि होगा गोल गोल। ठीक है, इसका परिधि होगा 2πr बटा में वेग, और वेग इस तरीके से। अब इसका जब मान रखेंगे हम लोग तो 2π के मान 22/7, त्रिज्या का मान है 1.4, और जो वेग है वो है हमारा 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, पहला बात। 7 से कट जाएगा 0.2 बार में, और जब 0.2 को 22 में गुना करेंगे तो हमको आंसर आ जाएगा, जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 11। ठीक है, 11 सेकेंड हम लोग को लगेगा। तो इसमें 11 सेकेंड नहीं है, सॉरी यहाँ पे गुना गलती हो गया, आते थोड़ा सा। जब हम लोग 22 को 2 से गुना करेंगे 0.2 से तो आएगा आंसर 4.4 सेकेंड आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा सी नंबर। यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा सी नंबर आंसर होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब 30 न्यूटन के एक बल को 6 केजी द्रव्यमान पर वस्तु पर 2 सेकेंड तक कार्य करता है तो उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण क्या होंगे, उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण क्या होगा। 2 सेकेंड तक लगता है 6 न्यूटन का बल। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक वस्तु है और इस वस्तु में जो बल लग रहा है वो बल क्या है, एक मिनट रुक जाइए। तो इस वस्तु पे जो बल लग रहा है हम लोग का वो लग रहा है 30 न्यूटन का बल लग रहा है, और इसका जो द्रव्यमान है वो है 6 केजी। तो त्वरण कितना हो जाएगा, त्वरण बराबर होता है बल बटा द्रव्यमान। तो बल है 30 और द्रव्यमान है 6, तो त्वरण आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड का त्वरण उत्पन्न होता है 1 सेकेंड में। तो 2 सेकेंड में कितना होगा, ये हम लोग का निकालना है, त्वरण कितना होगा 2 सेकेंड तक अगर बल लगा रह जाए तो कितना आंसर होगा उसको देखना हम लोग को। ठीक है, तो त्वरण आ गया हम लोग का इतना। तो ये त्वरण आ गया 5 मीटर पर सेकेंड पहला सेकेंड के लिए। तो अगला सेकेंड के लिए भी यही त्वरण तो यही होगा ना, 5 मीटर पर सेकेंड अगला सेकेंड के लिए भी। मतलब 2 सेकेंड में ये बराबर बल दे रहा है 6 केजी पर, तो बराबर त्वरण बने रहेंगे, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उसमें बना रहेगा। तो इसमें आंसर जो होगा वो 10 का ए हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन जो है वो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है। ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले डायरेक्ट वाष्प में परिवर्तन करना है तो ये कहलाता है उदरपातन। ये उदरपातन की क्रिया है। वाष्पन में क्या है कि द्रव जो है भाप बनेगा, ठीक है, संघनन में गैस द्रव बनेगा, और उबलना तो प्रक्रिया है जिसमें वस्तु खोलने लगती है, द्रव अवस्था में ये होती है। आगे आते हैं 100 डिग्री ताप पर केल्विन के मान क्या याद करें। 100 डिग्री तापमान पे केल्विन का मान कितना होगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर केल्विन का जो तापमान होता है वो होता है 273। तो 100 डिग्री पर जो होगा उसमें 100 डिग्री जुड़ जाएगा और हो जाएगा 373 केल्विन। 373 केल्विन हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है। तो किसी भी वस्तु को जब हम लोग गर्म करते हैं तो उसका जो आयतन है वो बढ़ जाता है, वो फैलता है, गैस जो है फैलता है। इसी कारण गर्मियों के दिन में टायर पंचर ज़्यादा होते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है, तत्व कौन है ये देखना है। तो पित्तल
तो जो पित्तल है हमारा वो है मिश्रण, ये मिश्रण है कॉपर और जिंक का, ठीक है। स्टील, जो स्टील है ये भी है मिश्रण, और ये मिश्रण है कार्बन और लोहा का। और जो सिलिका है, सिलिका हमारा यौगिक है, सिलिका यौगिक है, इसका सूत्र होता है SiO2। और आर्सेनिक, आर्सेनिक हमारा तत्व है, आर्सेनिक हमारा तत्व है, P ब्लॉक का तत्व होता है ये, तो आर्सेनिक हमारा तत्व है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन धातु है? धातु पढ़े ही होंगे, वैसे पदार्थ होते हैं जो जिसमें चमक हो, जिसको पीटने पर टूटता नहीं है। तो आर्गन तो गैस है, ये धातु गैस, जितने भी गैस है सब हमारे क्या होते हैं, सारे गैस अधातु होते हैं। कार्बन भी अधातु है और पित्तल मिश्र धातु है, ये धातु नहीं है। तो लोहा है, लोहा हमारा धातु है, यहाँ पर हमारा आंसर होगा लोहा, यहाँ पर आंसर होगा हमारा लोहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन क्या होता है? वैसा परिवर्तन जिसमें गुण ना बदले, जिसमें गुण ना बदले। तो जल का जमना, जल का जमना हमारा भौतिक परिवर्तन है। फिर से जल पा सकते हैं, लेकिन जंग लगने के बाद लोहा फिर से नहीं मिलेगा, मोमबत्ती जलने के बाद फिर नहीं मिलेगा, कोयला जलने के बाद, कितना भी जलने वाला रहेगा सब रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन में वापस हम लोग पा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मिश्रण है? तो मिश्रण, कौन मिश्रण है, निम्नलिखित में कौन मिश्रण है, इसको चेक करने के लिए आते हैं। सबसे पहले है बारूद। तो जो बारूद है ये वास्तव में मिश्रण है, किसका किसका मिश्रण है? बारूद। तो बारूद मिश्रण है गंधक का, ठीक है, गंधक का मिश्रण है। फिर पोटेशियम नाइट्रेट जिसको सोडा कहते हैं, और चारकोल, ये तीन चीज़ का मिश्रण है बारूद। तो बारूद मिश्रण है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड हमारा यौगिक है, ठीक है। चूना जो है, चूना पत्थर, इसका भी सूत्र होता है CO3। जिसका सूत्र होता है वो यौगिक, जिसका सूत्र नहीं होता है वो मिश्रण। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जिसका सूत्र होता है यौगिक और तत्व में से कुछ भी हो सकते हैं, तो नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन भी हमारा तत्व है, मिश्रण नहीं है। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन, अगले पेज में आते हैं हम लोग। अब अगला पेज में क्या है, निम्नलिखित मिश्रण में कौन विलयन है? विलयन वैसे मिश्रण को कहते हैं जिसमें जो चीज़ घुला हुआ है वो चीज़ को पता ना चले कि वो चीज़ घुला हुआ भी है। समांगी मिश्रण को हम लोग विलयन कहते हैं, समांगी मिश्रण को। तो इसमें से कौन जो है वो समांगी मिश्रण है, यानी विलयन है? तो मिट्टी, मिट्टी जो है हमारा है, इसमें हवा के कण होते हैं, मिट्टी अलग, हवा के कण अलग दिखते हैं। समुद्र जल में भी जो हमारा विलयन होता है ये हमारा विसमांगी होता है। सोडा वाटर में भी हवा के जो कण होते हैं वो दिखते हैं। हवा, वायु, वायु में अलग अलग प्रकार के हवा होते हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ये सब गैस है। अब ये गैस के बीच में हम लोग अंतर नहीं कर पाते हैं कि कहाँ पे ऑक्सीजन है, कहाँ पे नाइट्रोजन है। तो ये हमारा सही सबसे अच्छा विलयन होगा। अगला क्वेश्चन, एवोगाड्रो स्थिरांक का मान क्या होता है? तो एवोगाड्रो स्थिरांक का जो मान होता है वो होता है 6.022 गुने 10 के पावर 23। ये होता है हमारा एवोगाड्रो संख्या गुणांक आंसर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर, ये हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन, अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? तो अमोनिया का फार्मूला जो होता है वो होता है NH3, ठीक है। NH3 में N और H, इसका संयोजकता 1 जो इसके पास चला जाता है, अब इसका संयोजकता 3 होगा तभी तो इसके पास 3 जाएगा। तो नाइट्रोजन का संयोजकता हो गया 3, तो यहाँ पर नाइट्रोजन का संयोजकता हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है प्रोटीन संश्लेषण के लिए कोशिका का कौन सा अंगक उत्तरदायी है? प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम करते हैं। कौन करते हैं? राइबोसोम करते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो बिजली घर कहलाता है, बिजली को जमा करता है। केंद्रक का तो अलग ही काम है, वो पूरा कोशिका अंगों को कंट्रोल करता है। आगे आते हैं, अगला, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा आता है? ये विसरण क्रिया द्वारा आता है, विसरण क्रिया, गैसों का आदान प्रदान। लेकिन कहा जाता है कि पानी को कैसे बाहर निकाला जाता है, वो वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा, ठीक है। आगे आते हैं, विभाजन की क्षमता होती है किस ऊतक में? तो ये नाम से पता चल रहा है, विभाजन की जिस ऊतक में क्षमता होगी उसको विभाजोत्तक ऊतक कहेंगे। ऐसे ऊतक जिसमें विभाजन की क्षमता होती है, जो मनुष्य की ऊतक होती है, कोशिकाएं होती है, वो इसी पे काम करता है। आगे, कवक में अभाव होता है। कवक में किस चीज़ का अभाव होता है? कवक में अभाव होता है क्लोरोफिल का। ये अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, ये अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, ठीक है।
अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मशरूम, जो मशरूम है हमारा, वो मशरूम जो है वो कैसा है, कौन सा पार्ट है इसमें से, किसका भाग है। तो मशरूम जो होता है वो हमारा कवक का भाग होता है, कवक, मशरूम जो हमारा कवक का भाग है। आगे आते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में किसकी अनुपस्थिति होती है, केंद्रक झिल्ली की अनुपस्थिति होती है। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली की अनुपस्थिति होती है, इसका आंसर हो जाएगा केंद्रक झिल्ली। ठीक है, आगे आते हैं। प्लास्टिड पाया जाता है, प्लास्टिड कहाँ पे पाया जाता है, तो प्लास्टिक मतलब यानी होते हैं लवक, प्लास्टिक यानी लवक, और लवक का काम है रंग देना। 3 प्रकार के लवक होते हैं, लुकोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट हरा रंग देता है, ठीक है। फूलों में जो रंग वगैरह देते हैं, फलों में जो रंग वगैरह आता है वो क्रोमोप्लास्ट के कारण आता है, और लुकोप्लास्ट के कारण जो जड़ होती है उसमें सफ़ेद रंग, उसमें लुकोप्लास्ट के कारण आता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, और ये तीनों के तीनों पौधों में पाए जाते हैं। तीनों के तीनों कहाँ पाए जाते हैं, पौधों में, केवल पादप कोशिकाओं में। आगे आते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली घर कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली घर कहते हैं। संश्लेषण घर होता है हमारा राइबोसोम, और हरित लवक का घर होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, आगे आते हैं, अमीबा में चलन होता है कुटपात के द्वारा, अमीबा में जो चलन होता है वो कुटपात के द्वारा होता है, और पैरामेसियम में होता है सिलिया। ठीक है, आगे आते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन। ईस्ट एक है, ईस्ट क्या है, ईस्ट एक प्रकार का फंगी है, कवक है, ईस्ट एक प्रकार का फंगी है, कवक है। तो ये था दोस्तों क्लास 9th क्लास के साइंस का ऑब्जेक्टिव। इसी प्रकार के हर एक प्रकार का सेट यहाँ पे लगवाए जाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको इसमें और भी चीज़ें पढ़नी है, और भी ऑब्जेक्टिव का सेट लगाना है तो सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे आपको ये वीडियो मिलते जाएगा, और बेल बटन टिक कर लेंगे ताकि नोटिफिकेशन मिलते जाए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।